हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। हमारे चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के तहत आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपके लिए दिवाली बहुत ही सुखदायक, समृद्धिदायक और शांतिदायक रहे। साथ ही साथ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। इसी के साथ साथ आज हम हमारे पॉलिटी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि मुख्य परीक्षा 2019 और मुख्य परीक्षा 2020 के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। जवाबदेहिता से आप क्या समझते हैं, व इसके प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, इस विषय पर आज हमारा टॉपिक है। दोस्तों 17 नवंबर तक आप सभी के लिए नोट्स में विशेष ऑफर चल रहा है। 10% डिस्काउंट आप सभी को दिया जाता है। 10% डिस्काउंट के लिए हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट की वैलिडिटी सिर्फ 3 दिन तक और है, तो शीघ्र आप हमारे नोट्स परचेस करके 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों में ही अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अब हम चर्चा करते हैं जवाबदेहिता से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो जवाबदेहिता सुशासन के प्रमुख आधारों में से एक है। तो जो जवाबदेहिता है वह सुशासन के प्रमुख आधारों में से एक है। जवाबदेहिता यह सुनिश्चित करती है कि लोक अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य और लिए गए निर्णय पर्यवेक्षण के अधीन हैं अथवा नहीं हैं, ताकि सरकारी पहले अपने निर्धारित उद्देश्यों और समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफलता प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों जवाबदेहिता जो है वह सुशासन के लिए एक प्रमुख आधार है, और जवाबदेहिता के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि लोक अधिकारियों अर्थात लोक सेवकों के द्वारा जो कार्य किए गए हैं या जो निर्णय लिए गए हैं वह पर्यवेक्षण के अधीन हैं, ताकि जो भी सरकारी पहलें हैं या जो भी कल्याणकारी कार्यक्रम आम जन के लिए चलाए जा रहे हैं उनके निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। साथ ही साथ जो भी समुदाय के लिए चलाए जा रहे हैं या फिर आमजन की भलाई के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए जवाबदेहिता एक प्रमुख आधार है। अब हम देखते हैं कि जवाबदेहिता किसी कार्य के परिणामों का दायित्व स्वीकार करना तथा इसके कारण उत्पन्न मुद्दों को निष्पक्षता पूर्वक तथा बिना किसी विलंब के निपटाना है। तो जवाबदेहिता क्या है? जवाबदेहिता है किसी कार्य के परिणामों का दायित्व स्वीकार करना तथा इसके कारण उत्पन्न मुद्दों को निष्पक्षता पूर्ण तथा बिना किसी विलंब के निपटाना ही जवाबदेहिता कहलाती है। तो किसी कार्य के परिणामों को दायित्व स्वीकार करना, अगर कोई परिणाम गलती से गलत हो गया है या बहुत ही अच्छा रहा है तो उसका जवाबदेही होना, तो उसे ही हम जवाबदेहिता कहेंगे। जवाबदेहिता के प्रकार कौन कौन से हैं? तो जवाबदेहिता के 3 प्रकार हैं: सामाजिक जवाबदेहिता, राजनैतिक जवाबदेहिता और विधिक जवाबदेहिता। तो इस प्रकार से यह 3 प्रकार हैं: विधिक जवाबदेहिता, राजनैतिक और सामाजिक जवाबदेहिता। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि लोक प्रशासक की जवाबदेहिता क्या होती है। तो लोक प्रशासक की जवाबदेहिता के अंतर्गत आंतरिक पद सोपान के प्रति, विधायिका के प्रति, न्यायपालिका के प्रति और नागरिकों के प्रति, तो यह 4 प्रकार से जो है वह लोक सेवकों की जवाबदेहिता को स्पष्ट किया जाता है। इसके अंतर्गत है आंतरिक पद सोपान के प्रति, अर्थात यदि हम किसी बड़े पद पर हैं और हमारे किसी अधिकारी द्वारा कोई गलत काम किया गया है तो उसका जो जवाबदेही होगा वो बड़ा अधिकारी होगा। तो इस प्रकार से आंतरिक पद सोपान के प्रति लोक प्रशासक को जवाबदेही होना चाहिए। इसके पश्चात है विधायिका के प्रति और न्यायपालिका के प्रति तथा नागरिकों के प्रति। तो जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के द्वारा जो बनाए गए नियम होते हैं उनको लागू करती है, तो इसीलिए लोक प्रशासक को विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना आवश्यक है, न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होना आवश्यक है, साथ ही साथ नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि जवाबदेहिता निर्धारण की विधियां कौन कौन सी हैं। उससे पहले दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारे चैनल के माध्यम से एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 500 रुपये में आपको 50 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप 5000 प्रश्न को कवर अप कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी प्रारंभिक परीक्षा है उसमें सफलता का मूल मंत्र यही है, आप जितने अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे।
तो इसी प्रकार से, और अगर आप 17 नवंबर से पहले हमारी टेस्ट सीरीज को परचेज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ मात्र 450 रुपये में आपको यह उपलब्ध कराई जाएगी। तो शीघ्र अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमारी टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे जवाबदेहिता निर्धारण की विधियां कौन कौन सी हैं। तो जवाबदेहिता निर्धारण की विधियों के अंतर्गत विधायी नियंत्रण, मंत्री स्तरीय नियंत्रण और लेखा परीक्षक नियंत्रण, तो यह जो है यह 3 जवाबदेहिता निर्धारण की पद्धतियां हैं। इसके अंतर्गत पहला है विधायी नियंत्रण, अन्य है मंत्री स्तरीय नियंत्रण और थर्ड है लेखा परीक्षण नियंत्रण। और जवाबदेही के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, हमारा प्रश्न यह था कि जवाबदेहिता क्या है और जवाबदेहिता के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो प्रमुख साधन के अंतर्गत हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जवाबदेहिता के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो जवाबदेहिता के अंतर्गत सरकार की नीतियां, स्थायी आदेश, सामाजिक मूल्य, सामाजिक न्याय और जनहित की जो अवधारणाएं हैं वह प्रशिक्षण, प्रवेश कार्यक्रम, जन सहभागिता और परामर्श, वाद विवाद, सलाहकार निकाय, सार्वजनिक सम्मेलन, बजट, लेखा विवरण, संसदीय लेखा समिति और सूचना प्रणाली। तो इस प्रकार से यह जो है यह जवाबदेहिता के कुछ प्रमुख साधन हैं। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं कि जवाबदेहिता के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख है वह है सरकार की नीतियां, स्थायी आदेश, सामाजिक मूल्य, सामाजिक न्याय और जनहित की अवधारणाएं, प्रशिक्षण, प्रवेश कार्यक्रम, जन सहभागिता और परामर्श, वाद विवाद, सलाहकार निकाय, सार्वजनिक सम्मेलन, बजट, लेखा विवरण, संसदीय लेखा समितियां और सूचना प्रणाली। तो यह जो जवाबदेहिता का टॉपिक है दोस्तों, यह पॉलिटी के पेपर के लिए अर्थात पेपर 2 पार्ट 1 के लिए अत्यंत ही लाभकारी है और यह दोनों सिलेबस में शामिल किया गया है, चाहे वह 2019 की परीक्षा हो चाहे वह 2020 की परीक्षा हो। दोनों ही मुख्य परीक्षाओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेश हमारे नोट्स में किया गया है। आप हमारे नोट्स को परचेज करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं मुख्य परीक्षा में, क्योंकि मुख्य परीक्षा में हमें प्रश्न का उत्तर देना होता है, ना कि हमें कुछ और लिखना होता है। तो इस प्रकार से आप हमारे नोट्स के माध्यम से अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके पश्चात है कि सरकार द्वारा इस दिशा में क्या क्या प्रयास किए गए हैं। जवाबदेहिता के अंतर्गत सरकार के प्रमुख प्रयास निम्नलिखित हैं, जिनमें प्रमुख हैं ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, सामाजिक अंकेक्षण और सिटीजन चार्टर। तो ई गवर्नेंस के माध्यम से जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनका डिजिटलीकरण किया गया है, तो यह ई गवर्नेंस होता है। सूचना के अधिकार के तहत हम किसी भी प्रकार की सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक अंकेक्षण अर्थात होता है सोशल ऑडिट। तो इस प्रकार से यह सोशल ऑडिट जो है वह जवाबदेहिता के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सिटीजन चार्टर जो कि 1956 में बनाया गया था, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो जवाबदेहिता में प्रमुख भूमिका निभाता है। इस प्रकार से जवाबदेहिता सुशासन की आधारशिला में से एक है। तो इस प्रकार से आप 2 लाइन का निष्कर्ष यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा जो प्रश्न है वह कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों एक बार पुनः आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ ही आप हमारे नोट्स परचेज करिए। अभी दिवाली के उपलक्ष्य में आपको 17 नवंबर तक 10% का डिस्काउंट हमारे चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप नोट्स परचेज करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं और अगली दिवाली आप सभी के लिए लाभदायी हो, ऐसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।